हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा देते हो जिसमें आपको संज्ञा शब्द छांटने हो तो आप उस ट्रिक के जरिए जो है संज्ञा शब्दों को छांट सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जान लेना बहुत ही जरूरी बन जाता है, बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। मानो कोई भी विशेष व्यक्ति है जिसका नाम, जो कोई भी नाम होता है, चाहे वो राम है, चाहे मैंने तो यहाँ राम लिखा है ना, चाहे राम है, चाहे श्याम है, चाहे मोहन है, चाहे सोहन, कोई भी नाम जो है वो नाम क्या है आपका? वो नाम आपका संज्ञा कहलाता है। और ये जो वस्तुएं हैं आप अपने चारों ओर देख रहे हो, ये देखो, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पंखा है, ये बाहर का कोई भी आपको वस्तु जो नजर आती है वो भी क्या आपकी संज्ञा ही है। आप स्थानों पे जाते हो, विभिन्न स्थानों के नामों के बारे में जानते हो। जैसे मैंने यहाँ ताजमहल लिखा है, आप कोई भी स्थान ले लीजिए, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो आगरा है, चाहे वो कांगड़ा है, कोई भी स्थान है, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। इसके उपरांत आती है जाति। तो कोई भी जाति हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो फलों की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जाति हो, वो किसको क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं हमारे। हम सुख में हैं, हम दुख में हैं, हम रो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हमारा बचपन है, हमारा बुढ़ापा है। इंसान के जो उसकी आदतें होती हैं, उसकी जो अच्छाई होती है, उसकी बुराई होती है, ये सब चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब चीजें जो हमारी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लो कि आप संसार में रहते हैं और संसार में जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें, जो कुछ भी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन हर चीज का, हर उसका अलग अलग संज्ञा का रूप होता है। ठीक है? चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो जाति हो, या फिर चाहे वो मानव के भाव हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है? हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों के। तो संज्ञा के 5 भेद जो है माने गए हैं। संज्ञा जो थी इसके 5 भेद हैं। सबसे पहले आता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, फिर आती हमारी भाववाचक संज्ञा, फिर आती हमारी समूहवाचक संज्ञा और फिर आती हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाएं जो हैं, आपने इन 5 संज्ञाओं को छांटने का इनका एक एक ट्रिक जो है, एक एक शब्द जो है माइंड में रख लेना है। कि मानो कि आपने कोई एग्जाम दिया और इस एग्जाम में आपको कोई शब्द दिया और पूछा कि ये शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो आपने उस संज्ञा के बारे में पता करना है। तो कैसे? एक ट्रिक के जरिए। ठीक है? तो देखो, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्तियों के बारे में, विशेष वस्तुओं के बारे में और विशेष जो स्थान होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपने माइंड में रखना है व्यक्ति। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो किसी भी प्रकार की कोई जाति होती है उसके लिए होती है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के लिए आपने माइंड में क्या रखी? एक शब्द जाति। भाववाचक संज्ञा जो है इंसान के, मानव के इमोशन से जुड़ी हुई है, उसके गुण दोष से जुड़ी है, उसके स्वभाव से जुड़ी है। तो आपने इसके लिए माइंड में रखने हैं इंसान के इमोशन, उसके भाव। और समूहवाचक संज्ञा जो है समूहों से जुड़ी हुई है, तो आपने इसके लिए एक शब्द रखना है दिमाग में, समूह। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है हमारी लिक्विड पदार्थ, जो हमारे द्रव्य पदार्थ होती हैं, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं, जो हमारी धातुएं होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए आपने दिमाग में क्या शब्द रखा? आपने रखा इसमें तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ। ठीक है? और ये धातुएं आदि। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा जो है आपने इसका शॉर्ट में एक एक वर्ड जो है माइंड में रख लेना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए व्यक्ति, जातिवाचक के लिए जाति और भाववाचक के लिए इमोशंस, समूहवाचक के लिए कोई भी समूह और द्रव्यवाचक के लिए आपने माइंड में रखनी है जो तरल पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं और जो आपकी धातुएं होती हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर में क्या होती है। ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है?
जो किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में हमें बताती है, वो हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि के बारे में पता चलता है, वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा है महात्मा गांधी जी और रामायण की बुक। तो महात्मा गांधी जी हमारे क्या हुए? विशेष व्यक्ति हुए। रामायण जो है हमारी एक विशेष वस्तु हुई। तो आप यहाँ कोई भी उदाहरण जो है ले सकते हैं, बस आपने माइंड में ये रखना है, जब किसी भी विशेष व्यक्ति का जिक्र होगा, किसी वस्तु का जिक्र होगा या फिर किसी भी स्थान का जिक्र होगा, तो वो किस संज्ञा के अंदर आएगा? वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ठीक है, अब आती है सेकंड पे आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है जिससे हमें किसी की संपूर्ण जाति के बारे में पता चले। हमें किसी की जाति का जब बोध होता है, जैसे हम किसी लड़की को देखते हैं तो हम एक लड़की को देख करके बता सकते हैं कि ये पूरी लड़की जाति का बोध करवा रही है। ठीक है, जैसे ये तो प्राणी मानव की बात हुई। एक ही प्रकार के जो सारे प्राणी होते हैं, वस्तुएं होती हैं, जो स्थान होते हैं, ठीक है, जो एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध करवाता है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सभी प्रकार के जानवर आ गया आपके, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, जो भी जानवर है, ठीक है, सभी प्रकार के फल आ गए। चाहे आप एक केला बोलोगे तो केला बोलने से ही आपको सारी केला जाति के बारे में पता चल जाता है। आप अमरूद बोलोगे तो अमरूद बोलने से आपको सारे फलों की जाति के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब चीजों को ले लीजिए, वस्तुओं को ले लीजिए। आप कॉपी बोलेंगे, आप पेन बोलेंगे, ठीक है, तो कॉपी पेन बोलने से क्या है, आपको एक कॉपी बोला आपने, लेकिन कॉपी बोलने से आपको सारी कॉपियों के बारे में नॉलेज जो था वो बोध, उसका ज्ञान हो गया। ठीक है, स्थानों के बारे में, जैसे आपने बाजार बोला, ठीक है, बाजार बोला, एक बाजार बोला, लेकिन बाजार बोलने से आपको सभी बाजारों के बारे में जानकारी मिल जाती है, कि पता चल जाता है किसको हम बाजार बोलते हैं, कि बाजार किसको बोलती है। ठीक है, उसी प्रकार ये आपके गली, ये आपके गांव। ठीक है, गांव बोलने से आपको एक, जब आप गांव बोलते हो तो गांव की पूरी जाति के बारे में आपको पता चल जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे हमें किसी की संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब नंबर थर्ड पे आता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भाव मीन्स इमोशंस। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति या फिर साथ में पदार्थ, केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, पदार्थ के लिए भी है। ठीक है, जो हमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के, उसके गुण, उसके दोष, उसका स्वभाव होता है, उसके भाव होते हैं, इमोशंस होती हैं, उसकी जो सिचुएशन होती है, दशा होती है, जो उन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है, जो हमें इन सब चीजों के बारे में बोध करवाती है, वो हमारी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, किसी भी मानव को बोल दो आप कि राम जो है बहुत अच्छा है, जब राम के लिए हमने अच्छा वर्ड यूज किया, वो वर्ड उसके स्वभाव के लिए हुआ, तो हम फट से एकदम से पता लगाएंगे कि अच्छा शब्द आया है राम के लिए, तो इसमें राम के स्वभाव के बारे में पता चल रहा है। तो स्वभाव का पता जो है हमें किस संज्ञा से चलता है? भाववाचक संज्ञा से चलता है। आप बुरा बोलोगे तो बुरा बोलने से आपको उस व्यक्ति के बुरे भाव का पता चल रहा है। ईमानदार बोलोगे तो उसकी ईमानदारी का बोध हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे देखो अभी वो बूढ़ा हो गया, जब आपने बूढ़ा शब्द यूज किया तो क्या हो रहा है, हमें उसकी जो आयु है उसके बारे में पता चल रहा है। इस प्रकार जब हमें किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के उसके जो गुण होते हैं, उसके दोष होते हैं, उसका स्वभाव होता है, वो किस सिचुएशन में है, वो अभी जवान है, बूढ़ा है, बाल्यावस्था में है, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, वो ईमानदार है या नहीं है, वो अच्छा बोलता है नहीं, इस प्रकार की बातें जो है पता चलती हैं, वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम संज्ञा के 3 भेदों के बारे में बात कर चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने माइंड में रखने हैं विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति, और भाववाचक संज्ञा को आपने जोड़ना है किसी भी मानव या प्राणी के उसके गुण दोष से, उसके स्वभाव से, उसके इमोशन से। ठीक है, अब नंबर 4 पे आती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समूहवाचक संज्ञा। समूह में जहां पे इकट्ठी चीजें हो, ठीक है,
एक और अनेक, जैसे होता है ना, एक होता है एक में एक होता है, अनेक में बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। तो वो जो अनेक होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो जब हमें किसी भी समूह का बोध होता है, किसी भी समूह के बारे में जानकारी मिलती है, किसी भी समूह के बारे में पता चलता है, तो वहां होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान लो आपका परिवार है, तो परिवार शब्द बोलने से हमें किसी समूह के बारे में पता चल रहा है, तो वहां हमारी कौन सी संज्ञा होगी, वहां हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। आप मधुमक्खियां देखते हो बहुत सारी, तो मधुमक्खियों का छत्ता आपने देख लिया, तो ठीक है, एक मधुमक्खी जो है वो समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगी, एक मधुमक्खी नहीं। लेकिन जब मधुमक्खियों का पूरा छत्ता है, सारी की सारी मधुमक्खियां इकट्ठी वो छत्ते पे बैठी हुई हैं, तो वहां हमारी कौन सी संज्ञा हुई, वहां हमारी जो थी समूहवाचक संज्ञा हुई। आप एक लड़की को देखते हो, तो जब लड़की को देखते हो, आपने जब एक अकेली लड़की बोला, तो लड़की बोलने से हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। लेकिन वही लड़की जो है, जब मिलकर के 15-20 लड़कियां इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं, तो वहां पे वो 15-20 लड़कियां जो हैं जातिवाचक संज्ञा नहीं रह जाती हैं, वहां वो बन जाती हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में हमें जाति के बारे में पता चला, लेकिन समूहवाचक संज्ञा में हमें समूह के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी नंबर 5 पे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो आपके द्रव्य पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे आपका दूध है, आपका पानी है, आपका तेल है, ठीक है, ये जो आपकी धातुएं हैं, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, आप जिन चीजों को माप सकते हो, जिन चीजों को तोल सकते हो, जैसे आपकी गेहूं है, जैसे आपका आटा है, तो ये सब चीजें जिनका हमें बोध होता है, जिन सब चीजों की हमें जानकारी मिलती है, तो वो आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुई, जिससे हमें द्रव्य पदार्थ या धातु या जो जिन चीजों को हम माप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनके बारे में जब हमें जानकारी मिलती है, तो हमारी बन जाती है वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आपका द्रव्य पदार्थों में दूध आएगा, पानी आएगा, धातुओं में आपका सोना आएगा, चांदी आएगा। ठीक है, जो चीजें जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जैसे आपकी गेहूं है, आपका आटा है, आपकी ये दालें हैं, और चीजें जिनको हम तोल सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, आपका ये कपड़ा है जिसको माप सकते हैं हम। ठीक है, तो साथ में जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे गेहूं, आटा, तेल, सोना, चांदी, ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। तो बस आपने ये ट्रिक माइंड में रखना है, शब्दों को, संज्ञा शब्दों को छांटने के लिए, जहां पर भी आपको शब्द आए हो और आपको पूछा गया हो कि संज्ञा छांटो, संज्ञा के बारे में बताओ, तो आपने बस ये मंत्र याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपने अपने दिमाग में विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान को रखना है। जातिवाचक संज्ञा के लिए आपने माइंड में संपूर्ण जाति को रखना है। भाववाचक संज्ञा के लिए आपने मनुष्य के जो भाव है, उसके जो गुण दोष है, उनको रखना है। समूहवाचक संज्ञा के लिए आपने किसी भी समूह को जो इकट्ठापन है उसको माइंड में रखना है। और द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए आपने ये जो आपकी लिक्विड चीजें होती हैं, धातु आती हैं, माप तोल जिन चीजों को कर सकते हैं, उन चीजों को माइंड में रखना है। ये सब चीजें, जब मानो कि आपको एग्जाम में आ गया छांटने के लिए कि गेहूं लिखा है और बोला कि गेहूं का संज्ञा शब्द, इस शब्द का संज्ञा का नाम लिखो, तो आपने गेहूं देखना है कि गेहूं को हम क्या कर सकते हैं, गेहूं को हम तोल सकते हैं, उसको हम, तो ये कौन सी संज्ञा हुई, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मानो कि आपको शब्द आ गया वहां पे, अच्छा, तो आपने एकदम से दिमाग में लाना है कि भाववाचक संज्ञा में क्या था। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति के इमोशंस के बारे में पता चल रहा था, उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है, तो अच्छा हमारा किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओके।